पूतना के शरीर को काट काट के अनेकानेक चिताएं सजाई गई और समस्त चिताओं में अग्नि लगा दी गई। पर परीक्षित जैसे ही वह चिताएं जलाई गई तो धूम रश्या गुरु सौरभम इतनी दिव्य सुगंध निकली कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परम आश्चर्य में भर गए। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव, इतनी पापनी पूतना, इसके मरने से दिव्य सुगंध कैसे निकल रही है? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कौन कहेगा कि ये पापनी है? अरे साक्षात जगन्नाथ जिसकी गोद में जाके संतान के समान दुग्ध पान किए हो, वह भी पापनी हो सकती है? मरते मरते जिसने भगवान का अंतिम समय में दर्शन किया हो, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया हो, वह अब भी पापनी रह सकती है? पहले पूरा परिचय सुनो, नाम ही इसका कितना खराब है। कोई भी गुण इसमें विद्यमान नहीं है, दोष ही दोष है, केवल दोष है, दोषों का भंडार है। पर धन्य है भगवान, कृपा करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया करते हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्राशना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्त्वाप सद्गतिमा। सुखदेव जी कहते हैं इसका पूरा परिचय सुनो। नाम ही कितना खराब, पूतना, जो कहीं से भी पवित्र नहीं है, परम अपवित्र, और खानदान भी अच्छा नहीं, दैत्य वंश की है, राक्षसी कुल की है, बकासुर की बहन है, और काम भी अच्छा नहीं, बच्चों को पकड़ के लाती है, उन्हीं का वध कर डालती है, और आहार भी अच्छा नहीं, उन्हीं बच्चों का मांस भक्षण करती है, और व्यवहार भी अच्छा नहीं, दुर्भावना से ग्रसित है, और विचार भी अच्छा नहीं। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खानदान अच्छा, न आचार अच्छा, न विचार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हमारी सरकार की कृपा कब कैसे किस पर हो जाए कोई बता नहीं सकता है। जैसे क्रोधी के स्वभाव में होता है, बात बात पे आंखें लाल हो जाया करती हैं क्रोध से, ऐसे भगवान का स्वभाव इतना करुणामय है, भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि जरा सा बहाना मिल जाए तो करुणा की बरसात कर दिया करते हैं भक्तों पर। यदि ये इतनी कृपा ना करते, यदि ये इतनी करुणा ना बरसाते, तो इनके द्वार पर आता ही कौन है? अरे बड़े से बड़े पापी जो जन्म जन्म तक, युग युग तक साधन करते करते भी अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाते, ऐसे बड़े से बड़े पापी एक बार भगवान के नाम का सहारा ले ले, एक बार भगवान की शरण में आ जाए, एक बार भगवान के सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि, भगवान उसे सारे पापों से मुक्त करके परम पावन निर्मल बना देते हैं। इसीलिए इनका नाम भक्त वत्सल है। जैसे गाय का बछड़ा पैदा होता है तो सब तो दूर दूर से जाते हैं, पर गौ माता अपने जीवा से चाट चाट के उस बच्चे को परम निर्मल बना देती है। ठीक इसी प्रकार लाख दोष हो, लाख बुराई हो भक्त में, पर भगवान अपने करुणा में स्वभाव से इतनी कृपा बरसाते हैं उस दास पर कि एकदम निर्मल पवित्र बना देते हैं, परम योग्य परम पात्र बना देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए एक बार हम सब मिलजुल के भगवान की उसी स्वरूप का, उसी स्वभाव का दर्शन करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। सभी लोग साथ में गाते हुए, ताली की सेवा करते हुए।
जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जा